हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज की वीडियो होगी सुनीता पर, विजय रिया की बहन सुनीता पर होगी। जैसा कि सुनीता राखी बांधने गई थी और उस दिन विजय ने राखी नहीं बंधवाई, फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे, तो बेइज्जती लग रहा था भाई। दोनों सुनीता को और मनीष को थोड़ा बेइज्जती लग रहा था। इंतज़ार की एक इंतहा होती है। वो भूखे प्यासे ऐसे ही रात में सो भी गई, लेकिन विजय ने जानबूझकर फ़ोन नहीं उठाया और काफ़ी तकलीफ़ हुआ। खैर सुनीता से भी गलती हुई थी, तो इतना भी सज़ा नहीं देना चाहिए। एक भाई को, छोटी बहन है, माफ़ कर देना चाहिए। गलतियां होती हैं, भाई बहन तो ऐसे ही लड़ते रहते हैं, तो अब शादी के बाद इतना भी ठेस नहीं लगना चाहिए। चलिए भाई, आपकी भी बात माने लोग, आपके ऊपर वीडियो बनाए लोग। सुनीता को काफ़ी ट्रोल हुआ, तो अब सुनीता उसमें कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन वो भाई को मनाने के लिए, इतनी बड़ी त्याग करने के लिए पूरी रात वो भूखी रह गई। तो क्या विजय ने सही किया? तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सुनीता मैके से आते समय छलका दर्द, फूट फूट कर रोई। उसने ये भी बोला कि भगवान कभी मेरे को अब लड़की मत बनाना। मतलब लड़की न मायके की रहती है न ससुराल की। ससुराल का देखो तो मायके वाले, मायके का देखो तो ससुराल वाले। ऐसा पीसी हुई लगती है लड़कियां। समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या नहीं। पति का बात मानती है तो भाई नाराज, भाई का बात मानती है तो पति नाराज। इन दोनों के चक्कर में ना, मायका ससुराल के चक्कर में लड़कियां अधिकतर, मतलब समझ में नहीं आता है कि हम करें तो क्या करें। लेकिन अब की सुनीता सोची थी कि चलो भाई को गिफ्ट भी लेकर आई थी, लेकिन भाई ने गिफ्ट अनबॉक्सिंग नहीं करके दिखाया कि सुनीता ने क्या गिफ्ट लेकर आया। उसने साफ साफ बोल दिया अपने वीडियो में कि मैं बगल में था और मैं रिया जी को बोल कर गया था कि जब वो लोग आएंगे तो फ़ोन कर देना। तो डायरेक्ट फ़ोन कर रहे थे भाई, तो फ़ोन तो उठाना चाहिए ना। तो जानबूझकर ये सारी चीज़ें करी गई। हालांकि उन जो मनीष है वो बहुत सीधे साधे पढ़े लिखे इंसान है। पढ़े लिखे इंसान का यही है कि वो कुछ नहीं बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा करने के मूड में नहीं थे। जो हो गया उसको इग्नोर करना चाहिए। और विजय ने खुद बोला था कि मैं क्लियर कर चुका हूँ। हालांकि पूरी तरीके से सभी को पता है कि विजय और सुनीता में तकरार हुआ है कुछ गिफ्ट वगैरह को लेकर, और सुनीता ने बोला भी है कि आपने मेरे लिए क्या ही किया है। चलो भाई, उसने गलती किया, गलती का इतना भी बड़ा सज़ा मत दो कि एक दरवाजे पर दामाद आया और उस दामाद की थोड़ा सा इज्जत ना हो। और चलो भाई, भाई भौजाई तो मानते हैं, चलो जो है कि भाई और भौजाई से उतना, लेकिन माता पिता जब तक जिंदा रहते हैं तब तक माता पिता अपनी बेटी को कभी भुला नहीं सकते हैं। बेटियां कितनी भी गलती करती हैं, लेकिन माता पिता के लिए वो बेटी हमेशा दिल में जगह बनाती है। लेकिन सुनीता रोती रही, लेकिन माँ को मैंने देखा कि इग्नोर ही कर दी। क्यों भाई, क्यों इग्नोर कर रही हैं? माँ का कितनी बार पैर छुए, मनीष ने छुआ, सुनीता छुई, लेकिन जैसे लग रहा था सुनी नहीं रही है, ना बैठा रही है, ना पानी पीने के लिए दे रही है। तो सुनीता इस वजह से वो काफ़ी अंदर से टूट चुकी थी और इसलिए वो जाते समय फूट फूट कर रोई। जिस दिन वो जा रही थी, पहली बार जब दूसरी बार आई थी विदाई करा के ससुराल जा रही थी, तो बड़े हंसते मुस्कुराते गई, इसलिए कि मायके में वो इज्जत मिली थी। लेकिन अब की जो उसकी बेइज्जती हुई है, और बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं सुनीता के वीडियो में कि अब सुनीता तुम बिना बुलाए कभी भी अपने मायके में मत जाना। अरे तुम्हारे भाई भौजाई तो जो हैं सो हैं, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें इग्नोर किया। और अच्छा है कि सुनीता का जो ससुराल है बहुत पढ़ा लिखा अच्छा ससुराल है। सभी देवर को, ननद को मैंने देखा काफ़ी शिक्षित हैं लोग। और सबसे बड़ी बात है कि जो उनके पति हैं मनीष, प्यार करने वाले हैं और कभी उन्हें दुख देने के मतलब कभी भी दुख दे ही नहीं सकते हैं, ऐसा उनका नेचर है। वहाँ पर रो रही थी माँ, एक बार भी चुप नहीं कराई, लेकिन तकलीफ़ लग रहा था मनीष को। मनीष ने चुप कराया कि सुनीता मत रो, चुप हो जाओ। तो ये सारी चीज़ें मायके में हुई, तो सुनीता का रोना वाजिब था, इसलिए उसे दर्द हुआ और इसलिए उसके आंखों से आंसू छलक गए। वो दर्द भरा आंसू था, रियल आंसू था।
तो इसमें कोई दिखावा की बात नहीं है। उसको अंदर से तकलीफ़ हुई है कि भूखे प्यासे वो इंतज़ार करती रह गई 11:30 बजे 12 बजे, तब भी विजय का मूड ही नहीं था राखी बंधवाने का, तो आता कैसे। वो पूरी तरीके से अपने बहन और बहनोई को इग्नोर करता गया। अरे इतना भी क्या सज़ा देना है एक छोटी बहन को। और ये सारी चीज़ें जो वीडियो देखेंगे लोग उनके ससुराल वाले, तो क्या सुनीता की क्या इज्जत रह जाएगी कि तुम गई हो, तुम्हारे ससुर मायके में तुम्हारा एक भी इज्जत नहीं हुआ है और मेरे बेटे को भी इग्नोर किया गया। तो माँ और वो बहन वो देवर क्या सोचेंगे। अभी प्यार दे रहे हैं लोग, कल के दिन कभी ऐसा बात आएगा तो सास ससुर चाहे ननद ये भी बोल सकते हैं कि तुम्हारा तो मायके में एक पैसे की इज्जत ही नहीं है। मेरा बेटा भी गया, उसको भी कोई बैठाया नहीं, ढंग से पानी पीने के भी नहीं पूछा गया, बेचारा फ़ोन पर फ़ोन करता रहा। देखिए जहाँ चीज़ें गलत होती हैं ना वहाँ बोला जाता। अभी मनीष और सुनीता सही हैं, गलती की है लेकिन इतना भी बड़ी गलती नहीं की है। चलो भाई एक बार गलती कर दी तो बड़ा भाई होकर माफ़ कर देना चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि सुनीता तुमने ये बात क्यों बोला। तो ये सारी चीज़ें हुई और सुनीता काफ़ी रोते हुए उदास मन से अपने ससुराल में आ गई। ससुराल में काफ़ी इज्जत होती है। अब पता नहीं क्यों इज्जत होती है, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का मैंने वीडियो देखा कि यही लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर सुनीता से मनीष ने शादी किया है कि हम बेरोज़गार हैं, हमें अच्छी खासी नौकरी नहीं मिलने वाली है। और अच्छा खासा मुर्गा फंसा लिया मनीष ने कि हम सुनीता से शादी करेंगे तो अच्छा खासा पैसे भी कमाएंगे। और कहीं ना कहीं ये जो सुनीता और विजय का रिश्ता खराब हुआ है ना, सिर्फ मनीष के वजह से। अब मनीष को भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया है कि हमें ससुराल में किस तरीके से दूसरी बार पहली बार वो राखी बंधवाने के लिए अपनी पत्नी को लेकर गया और किस तरीके से उनको इग्नोर किया गया। लेकिन वहाँ पर वो शांति बनाए रहे, चुपचाप रहे। सुनीता की वजह से वो रात भर वो रुक भी गए और बिना नहाए धोए दूसरे दिन खाना वाना खिलाए लोग। विजय आए नए वाले घर पर, उनकी माँ ने खाना परोसा। सुनीता खाना भी नहीं खाई, हालांकि नीतू गई थी सब्जी लाने दूसरे वाले घर से, लेकिन वो नॉनवेज नहीं खाती है। और मनीष और ये विजय ने खाया, उनकी माँ ने परोसा। लेकिन पता ना माँ को क्या समझ में नहीं आता है कि जैसे कि पहले बेटी जा रही है तो जैसे एक होता है ना कि बेटी आ गई खुशी मन से, चलो भाई खुश हैं, आ गई तुम ना, बहुत अच्छा किया कि राखी बांधने आ गई। कुछ भी नहीं, जैसे पैर छूने में माँ उधर काम करने में व्यस्त है, कुछ भी न बैठाना न उठाना। प्रसाद भी दे रही है अपने पिताजी, तब पिताजी आंखें बंद करके ऐसे हिल रहे हैं कुर्सी पर। कोई मतलब सुनीता की कोई इज्जत नहीं रही ना दामाद की। और दामाद को जैसे तैसे कुछ भी खिला दिया जाता है। जैसा कि पिछली बार लोग कह रहे थे कि दाल चावल खिलाकर भेजा है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। खिलाया था, नॉनवेज खिलाया था, जो कि दिखाया नहीं सावन की वजह से। तब सुनीता को सभी लोग वीडियो में ये बोल रहे हैं कि सुनीता अब बिना बुलाए कभी मत जाना, तुम्हारा ससुराल बहुत अच्छा है, तुम अपने पति की इज्जत करो और तुम्हारा पति प्यार करने वाला मिला है तो इससे बढ़कर तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अगर ऐसा पति मिलता तब तो सुनीता न मायके की रहती न ससुराल की रहती। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मनीष की भी मैं गलती दूंगी। शुरू में वो लालच में पड़कर और सारी चीज़ें सुनीता को बोले होंगे और सुनीता अपने भाई से गिफ्ट के लिए चाहे किसी भी चीज़ के लिए बोली कि तुमने किया ही क्या है, इतना सारा मेहनत। भाई यहाँ पर इस जगह पर विजय भी बहुत मेहनत किए थे शादी में और एक बहन के नाते हर ख्वाहिश पूरा करना चाहते थे, हर ख्वाहिश उन्होंने पूरा भी किया। और सही बात है, अगर कोई बहन बेबाकी के तरह से बोल देती है कि तुमने किया ही क्या, तो वो दर्द हो गया। वो दर्द छलका भी, सोशल मीडिया पर आया भी, लेकिन नाम नहीं लिया। लेकिन सभी को पता चल गया जब सुनीता के लिए लोग कमेंट कर रहे थे निगेटिव, तो उस पर विजय लाइक कर रहे थे। अभी जो विजय ने हरकतें की हैं बिल्कुल सही नहीं की। अरे तुम अगर सोशल मीडिया पर तुम अपना अच्छा छवि दिखाना चाहते हो तो उनका बहुत अच्छे से इज्जत करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, राखी के दिन रहना चाहिए।
हालांकि तुमने बताया कि मामी के घर चल, लेकिन 2 बजे तक तुम थे और फ़ोन तो उठाना चाहिए। सबसे बड़ी बात, फ़ोन उठाकर ये बोल देते कि मैं इतने बजे तक आऊँगा, इतने बजे तक नहीं आऊँगा। ये सारी चीज़ें तुमने किया विजय। तो ये सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं तुम्हारी जो हरकतें थी ना, ये किसी को पसंद नहीं आई। इतना अच्छा छवि बनाकर और थोड़ी सी के लिए अपनी छवि क्यों ख़राब करते हो। और ये जो रिया जी हैं, रिया जी एकदम से इग्नोर कर दी सुनीता को और अपने नंदोई को, और जाकर बिस्तर पर लेटी, वो उठी ही नहीं। लास्ट में सुनीता और उनके पति मनीष हैं, जाकर उनको पैर छुए, बाबू को भी पकड़े, तब जाकर वो बिस्तर पर बैठी। बैठाई भी नहीं कि हाँ चलो बैठिए, जमाई बाबू आए हैं और नाश्ता पानी। और दूसरे दिन जैसे ही सुनीता चली जाती है, एकदम शरीर में उसके फुर्ती आ जाता है, कपड़े भी धोती है, छत पर ले जाती है फैलाने के लिए। हमेशा मतलब पूरी तरीके से स्वस्थ दिख रही थी। कमज़ोरी होगा, मैं नहीं कह रही कि इतनी बीमार थी तो कमज़ोरी नहीं होगा, लेकिन इतना भी नहीं था कि चलो ननद नंदोई आए हैं तो कम से कम मन में कुछ भी रखो। लेकिन कम से कम बैठाती तो और भी तुम लोगों की इज्जत बढ़ जाती कि इतना सुनीता ने बोला विजय और रिया को। लेकिन फिर भी सुनीता और मनीष के जाने के बाद उन लोगों ने कहीं से खातिरदारी में कमी नहीं की, और एक खातिरदारी न करके खिलाया पिलाया। लेकिन एक ठो होता है ना कि एक ठो दिल से इंसान लगा रहता है, बोलता है, बतियाता है, तो वो थोड़ा सा मुझे मतलब लगा कि कहीं ना कहीं इग्नोर हुआ है। वो तो बहुत अच्छे नेचर के हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं मनीष। जो लोग जो सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल कर रहे थे कि बीबी के गुलाम, लेकिन सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं कहती हूँ कि सुनीता को हमेशा इज्जत देना। मनीष को मैं बोल रही हूँ कि अगर मेरी वीडियो पहुँचती है तो तुम बहुत सुनीता को इज्जत देना। और सुनीता काफ़ी अपना मेहनत करती है, वीडियो पर काम करती है। और कहीं ना कहीं विजय के दिल में ये तकलीफ़ है कि मेरी पहचान है, मतलब सुनीता तो विजय की ही पहचान है। और अभी जितना भी वीडियो पड़ रहा है सुनीता के चैनल पर, उसके चैनल पर बहुत सारे व्यूज़ जा रहे हैं, लाखों में जा रहे हैं। इधर विजय का चैनल ठप पड़ा हुआ है, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। अब विजय क्यों नहीं वीडियो डाल रहे हैं? क्या पब्लिक उन्हें ट्रोल कर रही है इस वजह से, कि क्या कारण है कि वो वीडियो टाइम से नहीं डाल पा रहे हैं? मानते हैं कि चलो भाई रिया की तबीयत ख़राब थी तो थोड़ा सा था कि चलो भाई व्यस्तता भी है, टेंशन भी है, उधर चांदनी को पहुंचाना है। लेकिन मैंने देखा कि जितना ये चांदनी को और अपने बच्चों को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उतना बहन को नहीं। खैर बहन ने भी जो चीज़ें बोली सभी ने गलत बोला, लेकिन अब इतना भी सज़ा मत दो कि भाई कोई ऐसा थोड़ी है कि भाई उसने कोई ऐसा गुनाह कर दिया है। चलो दान दहेज के लिए, गिफ्ट के लिए जो भी बोला हो, आपको दुख हुआ और आपने सोशल मीडिया पर रखा, सोशल मीडिया उठी तो उसको ज़्यादा जाकर कुछ रिएक्शन वाले भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किए। तो अब इतना सज़ा काफ़ी है, इतना सज़ा काफ़ी है। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप इस तरीके से अपने जमाई बाबू और सुनीता के साथ व्यवहार करेंगे, आप लोग, विजय रिया की बात मैं कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं सुनीता को बाद में ससुराल में ये सारी चीज़ें सुनना पड़ेगा। तो मायका भी वही निकलेगा, ससुराल भी वही निकलेगा, तो वो लड़की कैसे जी पाएगी? चलो गलती हुआ, ये सारी चीज़ें ना मनीष के वजह से हुई है। सुनीता कभी भी यहाँ पर रहती थी तो अपने भाई को कभी ऐसा नहीं बोलती थी, लेकिन मनीष के दिल में थोड़ा सा लालच आया था कि सारे गिफ्ट मेरे साले साहब ने रख लिया, तो गिफ्ट को देकर थोड़ी सी लालच। अरे इतना अच्छा खासा चैनल है, जो चैनल पर इतने पैसे आ रहे हैं, 2 चैनल सुनीता ने, एक और चैनल मनीष के नाम बना दिया, उस पर भी वो भी मोनेटाइज हो गया, उस पर भी डॉलर बन रहे हैं। तो ये क्या कम है कि जो थोड़ी सी गिफ्ट के लिए अपने रिश्तों को ख़राब कर दिया? विजय ने अपने वीडियो में बोला है कि कुछ लोग पैसे और के लालच में, डॉलर के लालच में रिश्तों की अहमियत नहीं रखते। बात तो सही है भाई। रिश्ते ऐसे चीज़ होते हैं कि पैसा एक तरफ और रिश्ता से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। रिश्ता और वो भी मायका रिश्ता। तो कहीं ना कहीं सुनीता ने अपनी रिश्ते को ख़राब किया मनीष के चक्कर में पड़कर, और बाद में पछतावा कर रही है, पश्चाताप कर रही है, और गिफ्ट भी लेकर आई, लेकिन भाई ने खोलकर नहीं दिखाया। इतना दिल से उन्होंने नहीं, मतलब हंस बोल रहे थे राखी बंधवाने के समय, लेकिन पैसे भी दिए। लेकिन वो जो एक होता है ना कि पहली बार जब सुनीता आई थी विदाई कराकर, तब तो सुनीता आओ, सुनीता का ससुराल में क्या है, मतलब सुनीता से बात करते विजय थकते नहीं थे। लेकिन अभी जो उन्होंने एकदम से इग्नोर किया सुनीता और मनीष की वजह से,
तो चलो भाई, अब जो उसने किया वो अपनी गलती को मान रही है और गलती को मान कर ही वो अपने आप चल कर आई है, जो कि एक मायके से जाता है कि बहन तुम आ रही हो राखी बांधने या मैं आऊँगा, लेकिन सुनीता अपने आप आई है। तो अगर अपने आप आई है तो वहाँ पर एक दामाद का इज्जत करना चाहिए। दामाद ने जो गलती किया है सिर्फ लालच के चक्कर में, तो छोड़िए, जाने दीजिए। जानते हैं कि भाई पैसा वही है कि न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो थोड़ी सी लालच के लिए सुनीता और मनीष ने अपने भाई से रिश्ता ख़राब कर दिया। तो क्या ये जीवन भर ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी? मैं तो ऊपर से तो दिखावा है कि मैं बहुत अच्छे से उन लोगों के साथ था, और कहीं ना कहीं विजय ने झूठ भी बोला कि जब चांदनी और मेरे बाबू राखी बांध रहे थे तो खुद वहाँ पर इनकी आवाज़ आ रही थी, और वहाँ पर बगल में रिया जी बैठी थी। रिया जी शूट नहीं कर रही थी, कह रहे थे कि कोई और बगल की लड़की शूट कर रही थी, लेकिन आवाज़ तो विजय की भी आ रही थी। एकदम साफ झूठ बोलने की क्या ही ज़रूरत है? क्या आपका झूठ पकड़ा नहीं गया? तो आप साफ बोल दो ना कि हाँ तुमसे मैं राखी नहीं बंधवा पाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें, इधर उधर घुमावदार बातें करना, इधर उधर छिपना, फ़ोन नहीं उठाना, ये क्या है? इसी को कहते हैं इग्नोर करना। एक नंबर से फ़ोन किए मनीष नहीं, दूसरे से भी, तीसरे से भी, और ये बोलते हैं कि मैं रिया जी को बोल कर गया था कि मैं बगल में हूँ और जब वो लोग आएंगे तो तुम फ़ोन करना। फ़ोन उठेगा तब तो फ़ोन किया जाएगा। तो ये सारी चीज़, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि विजय अपने साथ फ़ोन लेकर नहीं गए हैं। चलिए, सुनीता बड़े भारी मन से मायके से, एक ठो होता है कि एक ठो प्यार में लड़कियां रोती हैं, लेकिन सुनीता का दर्द छलका सिर पे कि हमारा और हमारे पति की क्या अहमियत रह गई, जो पूरे रात तक मैं भूखी प्यासी रह गई। मेरे भाई को ज़रा भी ध्यान नहीं था कि हाँ मेरी बहन आई है। हालांकि उनको पता तो होगा, इतने फ़ोन जा रहे थे लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे थे, तो क्या पता नहीं होगा? स्विच ऑफ कर दिए थे जानबूझकर कि कोई मैं बोल दूंगा कि मैं फ़ोन स्विच ऑफ किया था। तो ये सारी चीज़ें कहने वाली बात नहीं है। ये रियल जो सामने आया है ना चेहरा विजय और रिया का, बिल्कुल गलत है। और जैसे ही वो चाहती हैं आराम से ये सारे काम करने भी लगती हैं, तैयार भी होती हैं, चांदनी का सारा तैयारी करती हैं। मतलब अपना बेटी और एक ननद में अंतर तो हो ही जाता है। तो चलिए, यही सारी बातें हैं। सुनीता को देखकर पता नहीं क्यों ना बहुत सारे लोगों के अंदर दर्द हुआ। जो सुनीता रोई ना, जितना वो शादी में रोई थी उतना दर्द नहीं। हालांकि विजय भी बहुत रोए थे। यही सारी बात को लेकर विजय को भी मैं गलत नहीं बोलूँगी, विजय के दिल में भी वो दर्द बहन के लिए था, बहुत रोए थे। लेकिन जिसको प्यार करता है, अगर वही इंसान कुछ ऐसा बात जो लगने वाली दिल में बोल देता है ना, तो सच में वो दिल टूट जाता है। तो यही चीज़ विजय का भी गलती मैं नहीं दूंगी। विजय के साथ भी जब ये चीज़ें हुई ना, तो विजय कहीं ना कहीं दिल टूटने के कारण इस तरीके से करने लगे। चलिए भाई बहनों, कभी रिश्ता ख़त्म नहीं होगा, एक दूसरे से मिलाकर आप लोग रहो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।